Hello guys, I am Pooja. Welcome to my channel. Today we are studying about a probability and its basic concepts part 1. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. What is probability? Probability का meaning क्या है? Probability it means what? Possibilities or the chances. किसके chances? अगर हम कोई भी experiment perform कर रहे हैं तो उसके क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं ये हमें कौन बताता है? तो वो प्रोबेबिलिटी बताती है. तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम लोग 3 ही डेफिनेशंस देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर 3 मेजर डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. उसी को हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सेकेंड है एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड थर्ड है एक्सियोमेटिक अप्रोच. इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये 3 डेफिनेशंस हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे. अभी सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे. तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एनी ऑपरेशन और एक्ट which gives some result in one or more outcomes. अभी एक्सपेरिमेंट क्या है? एनी ऑपरेशन और एक्ट. एनी कौन सा भी ऑपरेशन और एक्ट जो हमें क्या दे? रिजल्ट दे. अब मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, कॉइन इज टॉस्ड. हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया. तो ये क्या हुआ? हमारा एक ऑपरेशन. उसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट. ये क्या किया हमने? एक ऑपरेशन परफॉर्म किया. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो इन प्रोबेबिलिटी हेड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से और टेल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से. तो अगर हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं? हेड और टेल. तो ये क्या हुए? हमारे रिजल्ट. तो एनी ऑपरेशन और एक्ट विच गिव्स सम रिजल्ट. एक ऑपरेशन करो जिसमें हमें कुछ रिजल्ट मिले तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट. मतलब कॉइन को टॉस किया तो ये हमारा क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट. तो ऑपरेशन को ही एक्सपेरिमेंट कहा गया. तो नेक्स्ट इज आउटकम. आउटकम क्या होता है? तो आउटकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है इज कॉल्ड एज आउटकम. तो आउटकम क्या है? एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसी को क्या कहते हैं? आउटकम. तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस किया, उसके रिजल्ट्स क्या है? हेड और टेल. तो रिजल्ट्स को ही क्या कहते हैं? आउटकम्स. इतना समझा आपको? नेक्स्ट थिंग, थर्ड इज व्हाट? ट्रायल. ट्रायल क्या होता है? तो ट्रायल इज एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस of an experiment is called as
ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को, एक ही कॉइन को मैंने 10 बार टॉस किया, तो 10 बार टॉस किया मतलब 10 क्या है हमारा ट्रायल। ट्रायल मतलब कितनी बार हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों का ट्रायल क्या हुआ, मैंने एक ही कॉइन को 10 बार रिपीट किया, एक ही कॉइन को 10 बार टॉस किया, एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार रिपीट किया, तो वो ट्रायल क्या होता है मेरा 10। मैंने कितनी बार रिपीट किया, तो ट्रायल क्या हुआ मेरा, कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स में एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायल। अभी इतना समझा आपको। अभी इसके बाद है एक्सपेरिमेंट के भी दो टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग पहले हम दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, दूसरा आउटकम आ ही नहीं सकता। मतलब इसमें कंडीशन होती है कि आउटकम क्या हो, आपका यूनिक हो। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आउटकम आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही आउटकम आना चाहिए। एंड हेंस सर्टन, एक ही आउटकम आने की वजह से उसका आंसर हमें पता होता है, एंड हेंस इट इज सर्टन, तो इसका आंसर हमें पता होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, इसमें क्या होता है, हमें आंसर पहले ही पता होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने लिया, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री। अगर एप्पल ट्री से नीचे गिरेगा तो हमें आउटकम क्या मिलेगा। एप्पल अगर पेड़ पे से अगर फ्रूट गिर रहा है तो वो क्या होगा, वो नीचे ही गिरेगा, आसमान में तो जाएगा नहीं। तो आउटकम क्या है, एक ही है कि वो लैंड पे गिरेगा। तो वो क्या हुआ, हमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर जाएगा नहीं, आजू में जाएगा नहीं, बाजू में जाएगा, वो नीचे गिरेगा। तो आउटकम क्या है, एक ही है इसमें कि वो लैंड पे फॉल होगा। तो इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमें आउटकम पता होता है और वो यूनिक ही होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, हीट दी वाटर। अगर हम लोग पानी को गर्म करने रखेंगे तो क्या होगा, वाटर बॉईल होगा, पानी बॉईल होगा। तो हमने पानी को हीट करने के लिए रखा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो ठंडा होगा या फिर कुछ अलग आउटकम आए, वो हीट ही होगा, बॉईल होगा, तो वो उबलेगा। तो अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो क्या होगा, एक ही आउटकम मिलता है कि वो बॉईल हो। तो इसमें हम लोगों को पता है कि हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो वो हीट होगा, बॉईल होगा। तो हमें आंसर पता होता है पहले ही, और उसका आंसर एक ही आएगा। तो आउटकम क्या होता है, यूनिक होता है और हमें पता भी होता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या होता है, आउटकम कैन बी predicted before the trial of an experiment. एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हमें पता होता है कि आंसर और आउटपुट क्या आएगा। जैसे कि मैंने पानी को गर्म करने रखा ही नहीं, फिर भी मुझे पता है कि पानी को मैं गर्म करने रखूंगी तो क्या होगा, वो बॉईल होगा। तो हमें पहले ही पता है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता है कि आउटपुट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हम लोगों को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आउटकम यूनिक आता है, एक ही आता है, और वो क्या होता है, सर्टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और इसी को कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल और रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें आउटकम्स क्या होते हैं, मोर देन वन होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक और स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में क्या होते हैं, आउटकम्स मोर देन वन होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमें आउटकम्स क्या आएगा, लास्ट एंडिंग का आंसर क्या आएगा। अगर हम लोग कौन सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो एंड में मुझे हेड, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता है कि मुझे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पर मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या मुझे 100% हेड ही आएगा या फिर 100% टेल ही आएगा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या है, 50-50%, 50-50% है। मैं कह नहीं सकती कि मुझे 100% हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, मोर देन वन है, आउटकम्स क्या है मेरे, मोर देन वन आए, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आउटकम्स हमारे मोर देन वन होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को पहले ही पता था कि आउटकम क्या है, मतलब प्रेडिक्टेड थे आंसर्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आउटकम हमारा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आउटकम क्या होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो उसकी डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की डेफिनेशन दी है, वो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और द स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और द नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स इज एन एक्सपेरिमेंट्स इन विच ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर नोन इन एडवांस। हमें आउटकम्स पता होते, आंसर क्या आएगा वो हमें पता होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हमें पता है ये दोनों आउटकम्स हमें पता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर नोन इन एडवांस। नेक्स्ट है, एनी परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन आउटकम इज नॉट नोन इन एडवांस, दैट इज द आउटकम्स आर अनप्रेडिक्टेबल। मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो मुझे पता है कि मुझे हेड या और टेल दोनों में से एक आएगा, लेकिन मुझे हेड ही आएगा, ऐसे मैं कह सकती हूँ क्या 100%, या फिर टेल ही आएगा, ऐसे मैं कह सकती हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ क्या होता है, आउटकम्स आर अनप्रेडिक्टेबल, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा वो मुझे पता नहीं होता, पर मुझे आउटकम्स क्या आएंगे वो पता होता है। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड इज द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस। मतलब क्या, मैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ वो मैं सेम कंडीशंस पे ही रिपीट करूंगी। मतलब अब मैंने एक क्लासरूम में कॉइन को टॉस किया है, तो मैं वो कंडीशन को ही लेकर दूसरे टाइम भी अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो वो एक ही क्लासरूम में रहेगा, वो मैं दूसरे क्लासरूम में जाके नहीं कर सकती, या फिर मैं बाहर अलग जगह पे जाके नहीं कर सकती। एक ही कंडीशन में होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन। अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट एक क्लासरूम में कर रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ट्रायल में मैं करूंगी तो वो भी क्लासरूम में ही होगा, अलग जगह पे नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर मैंने डाइस इज थ्रोन, अगर मैंने डाइस को थ्रोन किया तो आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं डाइस को थ्रो करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो सबके
सेम चांसेस है आने के, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे एंडिंग में आंसर क्या मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि आउटकम्स आर अनप्रेडिक्टेबल। और मुझे आउटकम्स पता होते हैं, आउटकम्स मुझे पता है, लेकिन मुझे लास्ट का जो आंसर आएगा वो मुझे पता नहीं होता, इसीलिए वो अनप्रेडिक्टेबल है। और एक एग्जांपल लेती हूँ। ब्लड ग्रुप इज चेक। मैंने अगर मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया तो मुझे पता है कि आउटकम्स क्या आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ। तो मुझे पता है कि ए बी और ओ, इनमें से ही मेरा कौन सा तो ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन कौन सा होगा ये मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो इसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes are called as सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो सारे आउटकम्स है उनका एक सेट बनाने का। तो सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस और ओमेगा। तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी में कैपिटल एस से ही डिनोट करते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, तो मैं ये एग्जांपल को कैसे लिख सकती हूँ, सैंपल स्पेस पहले एग्जांपल का, इन कर्ली ब्रैकेट H, T. H stands for head and T stands for tail. सेकेंड एग्जाम्पल को ऐसा लिख सकती हूँ, S इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड एग्जाम्पल में कैसे लिख सकती हूँ, A, B, A B, O। समझा। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो आउटकम्स मिले उनका सेट बनाने का, और उसको एस से डिनोट करके जो सेट बनाया उसको करली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है, करली ब्रैकेट में ही लिखना है आपको। समझा। तो नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमारे सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये हमें कौन बताता है, सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल पॉइंट्स डिनोट करते, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन क्यों, क्योंकि नंबर्स है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, स्मॉल एन इन क्लोज ब्रैकेट सैंपल पॉइंट्स है। तो किसके सैंपल पॉइंट्स है, सैंपल स्पेस के, इसीलिए इन ब्रैकेट कैपिटल एस। नंबर ऑफ एस है इसके लिए, सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके लिए एन ऑफ एस। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कॉइन इज टॉस। तो कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आता है, एच, टी। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, यहाँ पे ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू फर्स्ट और सेकेंड, तो 2 एलिमेंट्स हुए। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैंने डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, 6 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एन ऑफ एस क्या हुआ, 6। इतना समझा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इवेंट। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस in an experiment
is called as an event। तो इवेंट क्या है? सबसेट होता है। किसका सबसेट? सैंपल स्पेस का सबसेट। तो सैंपल स्पेस का सबसेट पहले पता होना चाहिए। पहले सबसेट का मीनिंग क्या है? तो सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट बोल सकते हैं या फिर पार्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसेट क्या होता है? ऐसा पार्ट जो सैंपल स्पेस का हो, कोई भी पार्ट। तो इवेंट, तो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया, कॉइन इज टॉस। तो मुझे सैंपल स्पेस क्या मिला? हेड और टेल। मैंने एक इवेंट लिया ए, गेटिंग अ हेड। हेड आने के चांसेस। तो हेड आने के चांसेस क्या है? तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, मुझे एक ही हेड आ सकता है। तो मेरा ए क्या हुआ? एच। तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या है? 2। और एन ऑफ ए, ए इवेंट में कितने एलिमेंट्स है? तो एक ही एलिमेंट है, तो 1 हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? जो एच यहाँ पे है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मतलब ये क्या हुआ? ये एच और ये एच सेम है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐड है। तो ये इसका क्या हुआ? छोटा सा पार्ट हुआ। तो मैं क्या कह सकती हूँ? ए इज अ सबसेट ऑफ एस। सबसेट का सिंबल क्या है? ये सिंबल है। ए इज अ सबसेट ऑफ एस। तो इवेंट क्या हुआ? एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट रहेगा वो हमारा इवेंट रहता है। ओके, इतना समझा? नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर मैंने डाइस को थ्रोन किया तो मुझे सैंपल स्पेस क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने ए लिया इवेंट की गेटिंग एंड नेचुरल नंबर। मुझे जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सभी नेचुरल नंबर है, तो कोई भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है नंबर। तो कौन सा भी नंबर आए वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो ये इवेंट के पॉसिबिलिटीज क्या है कि मुझे कुछ भी आ सकता है। तो ये आया। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू एस है, तो इसी को भी हम लोग बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ एस। मतलब सैंपल स्पेस के लिए, इवेंट्स के लिए सबसेट होने के लिए ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर ये दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई तो वो इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है। समझा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।